नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक डीएलएड की कक्षाएं चल रही थी। एक बहुत बड़ी समस्या ये थी बच्चों के बीच में, बहुत से छात्र ऐसे हैं जो बीएड में एडमिशन करा लिए हैं पर क्लास नहीं कर पा रहे हैं, और क्लास नहीं कर पाने के कारण या तो उनकी फाइल नहीं बन पा रही है, हालांकि पेपर तो उनका बीत चुका है। और उसमें एक चीज मैं आप बताने आया हूँ आज कि आप सभी लोग को एक आइडिया बता दे रहा हूँ कि आपके पेपर कौन कौन से हैं, कितने नंबर के पेपर हैं, थ्योरी कितने का होगा, प्रैक्टिकल कितने का होगा, सेशनल कितने का होगा। दूसरी बात कि आपके पेपर कौन कौन से हैं जो अनिवार्य पेपर हुआ, चाहे आर्ट ग्रुप का बच्चा हो, साइंस आर्ट ग्रुप का बच्चा हो या किसी अदर ग्रुप का बच्चा हो, सभी लोगों को एक ही चीज पढ़ना है। यानी बीएड प्रथम सेमेस्टर में आपको सबका एक ही पेपर होगा। तो कौन कौन से पेपर होंगे, कितने नंबर के होंगे, कितना का सेशनल होगा, और विशेष रूप से हम आपको जानकारी देने के लिए आए हैं कि जो फाइल है, हालांकि पेपर तो आप लोग सीरीज खरीद लेंगे या किताबों का अध्ययन कर लेंगे, पेपर तो दे लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि जो बच्चे हैं इनको ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार ये फाइल बनेगी तो कौन सी बनेगी। तो उस पर हम चर्चा करने का काम करेंगे। तो एक बात सबसे पहले मैं आपको बता देना ही चाहूंगा, ये देखिए पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो जौनपुर है, इस पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर और महाराजा सुहेलदेव राज स्तरीय यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आजमगढ़, कहता है महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, इन दोनों का सिलेबस सेम है, इनके पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। यानी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर और राजा महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, इन दोनों यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। जो पूर्वांचल में चलेगा सिलेबस, वही सिलेबस सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव में भी चलने का काम करेगा, वही यूनिवर्सिटी में चलेगा आजमगढ़ वाले में। और जो पेपर होंगे पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, वही होंगे आजमगढ़ जो राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय उसमें होंगे। तो 4 पेपर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी है और 4 पेपर आपका जो आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी है महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय उसमें, तो 4 पेपर वहां भी चलेगा, 4 पेपर वहां भी चलेगा। किसी भी ग्रुप का बालक होगा जो, और प्रथम सेमेस्टर में सबका मूल रूप से समझिए कि अनिवार्य पेपर के रूप में ही चलने का काम करेगा और चलता भी है। तो ये 4 तो आपके पेपर हो जाएंगे। तो हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। अनिवार्य पेपरों में सबसे पहली बात कहता है कि जो आपका अनिवार्य पेपर है उसमें है, पहला पेपर है बाल्यावस्था, कहता है बाल्यावस्था, ये आपका पहला पेपर है। बाल्यावस्था तथा विकास, ये जो है आपका पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर है समकालीन, दूसरा पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा। दूसरा पेपर है समकालीन एवं शिक्षा। तीसरा पेपर आपका इसमें है शिक्षण व अधिगम। तीसरा पेपर है शिक्षण व अधिगम कर्ता का मनोविज्ञान, कहता है अधिगम कर्ता का मनोविज्ञान, ये आपका तीसरा पेपर है। शिक्षण व अधिगम और अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान। और चौथा आपका पेपर जो इसमें है अधिगम का आकलन, अधिगम का
आकलन, अधिगम का आकलन। ये देखिए, ये जो आपको मैं 4 पेपर बता रहा हूं, ये बीएड के अनिवार्य पेपर हैं। यानी चाहे किसी ग्रुप का बालक होगा, वह प्रथम सेमेस्टर में, प्रथम ईयर में और प्रथम सेमेस्टर में इन चारों पेपरों को पढ़ने का काम करेगा। इसमें अब होगा कि ये पेपर कितने कितने के होंगे। देखिए, ये 4 पेपर हैं, तो 4 पेपर 100-100 नंबर के हैं। तो चारों पेपरों का जो पूर्णांक होता है 400 का होता है। लेकिन होता कैसे है, देखिए, आपका जो 90 नंबर का होता है वह थ्योरी होती है। 90 नंबर की थ्योरी या जिसको कहते हैं सिद्धांत, थ्योरी या सिद्धांत 90 नंबर का। तो चारों में आपका कितने क्या होगा, ये 90-90 नंबर का सब में होगा। ये 90-90 नंबर का आप लोग थ्योरी दे चुके होंगे या देंगे, जहां अगर नहीं हुआ होगा तो देंगे। ये 4 पेपर जो है तो 90-90 नंबर का तो थ्योरी हुआ। अब इसमें एक बात और कहता है कि जब पूर्णांक इसका 100 का है यानी 400 का है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ और होगा। 10-10 नंबर, 10 नंबर सेशनल के होंगे इसमें। 10 नंबर सेशनल के होंगे। तो ये मिला के देखिए 4 पेपर हो गए 90-90 नंबर के और 10-10 नंबर का आपका सेशनल हो गया। तो इसका मतलब कि 100 का पूर्णांक इसका हुआ, 100 का इसका हो गया, 100 का इसका हो गया और 100 का इसका हो गया। तो यानी ये सब मिला के इनका जो पूर्णांक हुआ कितने का हुआ, 400 का हो गया। आपके प्रथम सेमेस्टर में ये पेपर है, चाहे आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की यूनिवर्सिटी में हो या महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय आजमगढ़ में हो, आप दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अगर होंगे या इनसे संबंधित जो भी विद्यालय चलते हैं, इनसे फ्लाइटेड जो भी संस्थाएं चल रही हैं, उन सभी में यही पेपर 4 पेपर चलने का काम कर, जो सभी छात्र पढ़ने का काम करेंगे, जिसमें 90 नंबर का आपका सिद्धांत वाला होगा, लिखित होगा, थ्योरी होगा, 10 नंबर का सेशनल होगा। ये मिला करके आपके हो जाते हैं 400। ये मूल रूप से ये तो आपकी फाइल की बात, ये आपका जो थ्योरी है, जो पेपर है, और मूल रूप से ये क्या है, अनिवार्य पेपर है। ये चीज तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखने का काम करेगा, सर ये बात समझ में नहीं आई। इस आरव हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपको पुनः उस पर चर्चा करने का काम किया जाएगा। ये तो आपका रहा, ये 4 पेपर दोनों यूनिवर्सिटियों का एक बराबर है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, 400 का ये है और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल इसमें होता है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल। तो सबसे बड़ी समस्या बच्चों को जानने किसमें हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या हो रही है आप लोगों को फाइल बनाने वाली। फाइल की सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें फाइल कौन कौन सी बनेगी, कैसी फाइलें होंगी। तो देखिए एक बात बताएं हम, आपकी जो फाइल है बीएड प्रथम सेमेस्टर में, आपकी जो फाइल बनेगी 4 फाइल बनेगी। बीएड प्रथम सेमेस्टर में, बीएड प्रथम सेमेस्टर में आपकी 4 फाइल बनेगी। उन 4 फाइलों में देखो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनको ये है कि जो 4 पेपर हम लोगों ने दे रखने का काम किया हुआ है, जो देना है फाइल इन्हीं से बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे फाइल का कोई मतलब नहीं, फाइल आपकी अलग से होगी। और उसमें क्या है, आपके जैसे 4 पेपर हो गए, अब उसमें क्या है कि फाइल के विषय में समझें। 4 पेपर हो गए, अब फाइल है, तो इन फाइलों में आपका क्या है कि 4 फाइल भी इसमें होगी, आपकी 4 फाइल है इसमें। और ये जो होगा आपका जो प्रैक्टिकल होगा, ये जो आपका प्रैक्टिकल होगा, तो ये प्रैक्टिकल जो होगा ये आपका होगा 100 नंबर का, ये 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो अब समझिए कि अब देखिए मुख्य चीज हमारे बताने का यही उद्देश्य है कि आप लोग की फाइल कौन कौन सी बनेगी, किस तरह की फाइल होगी, फाइल में क्या क्या बनाने होंगे। हाँ, एक काम और है, उसमें बनाने का मतलब ये है
कि आप जो भी कुछ बनाएंगे, जिस भी फाइल को बनाएंगे, तो उस फाइल के सामने उसका चित्र चस्पा करेंगे, जिसके भी विषय में। जैसे आपका जो फाइल होगा, तो पहली फाइल आपकी योगा से होगी, दूसरी फाइल होगी राष्ट्रीय पर्व से होगा, तीसरी फाइल है पर्यावरण से है, और चौथी फाइल होगी दार्शनिक से। तो देखिए 4 फाइल है, तो 4 फाइलों में ये देखिए जो पर्यावरण वाला है ना, ये इंटर्नशिप का होता है। इसमें जो प्रशिक्षुता होता है वह क्या होता है, कुछ कार्यों को करके अनुभव करने का काम करता है, उसके विषय में लिखने का। जैसे एनएसएस का जो कार्यक्रम चलता है विद्यालयों में, उसमें बच्चे अपना साफ सफाई करते हैं, तमाम प्रकार की चीजों। तो इसमें ऊंचे सबकी फाइलों के विषय में अभी मैं बता दूंगा। ये आप इसको समझिए ध्यानपूर्वक, क्योंकि आपका जो समस्या है, आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि फाइल कौन कौन सी बनेगी और किस तरह की फाइल बनेगी। तो ये देखिए, ये आपकी फाइल है। फाइल कैट होंगी आपकी 4 फाइल होंगी। एक योगा से होगा, एक राष्ट्रीय पर्व से होगा, एक पर्यावरण से होगा, और एक दार्शनिक से होगा। ये सब के सब इनके नंबर 25-25 नंबर सबके निर्धारित हो। इस प्रकार से ये हो जाते कितने के, 100 नंबर के। तो आपके जो 400 का थ्योरी था और 100 नंबर का प्रैक्टिकल, तो ये मिला के हो जाते हैं 500 का। आपका जो पूर्णांक होगा प्रथम सेमेस्टर का, ये 500 का होगा। अब कहता है देखिए, तो आपको बनाना है कि योगा में, अब उसमें करना क्या होगा आपको योगा में, तो योगा में आपको एक काम करना है। योगा में ये करना कि अब देखिए, योगा की जब फाइल आप जानते होंगे कि तमाम प्रकार की योगा है, तमाम प्रकार की योगा को आप लोग भी करते होंगे और फिल्मों में भी देखते होंगे, टीवी पर भी दिखाने का काम करता है। जैसे बाबा रामदेव के जो योग प्रशिक्षण चलाते हैं, उसी तरह का योग वही है। तो ये इस प्रकार की चीजें हैं। तो योगा में क्या है कि योगा, जिस भी योग का, यानी जिस भी व्यायाम का, जिस भी योगा की आप फाइल बनाएंगे, तो जिस योग का चित्र आप लगाएंगे, उसके कहने का मतलब यह है कि जिस योग का चित्र बनाएंगे, उसी योग के विषय में आप लिखेंगे। अच्छा, आपको ये लगेगा कि अब लिखना क्या होगा, तो बहुत कुछ नहीं, एक सामान्य तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, और उस हिसाब से अपने फाइल को आप तैयार कर लीजिएगा। तो कहता है कि योगा में अगर होगा तो उसमें कुछ पॉइंट आपको देना पड़ेगा। जैसे योगा में अगर आता है, तो योगा में लगभग आप 4 पॉइंट तैयार कर लीजिए। 4 पॉइंट तैयार कर लीजिए। एक योग या एक व्यायाम जो भी है, योगा है, उसका फिगर या तो आप पेंसिल से बना सकते हो, खूब बढ़िया उसको बना सकते हो, या अगर नहीं हो सकता है तो आप इमेज उसका डाउनलोड करके कंप्यूटर से निकाल सकते हो। उसको निकाल करके और उसको चस्पा करिए, ठीक उसी के सामने उसके विषय में लिखने का काम करिएगा। तो लिखना क्या है आपको, कुछ नहीं, आप एक सामान कर लीजिए, योगा की प्रकार, पहली टॉपिक कर लीजिए। नहीं अगर समझ में आ रहा कुछ तो दूसरा कर लीजिए, योगा से लाभ। यहां करिए हानि। देखो, हानि का मतलब यह है कि यदि यह समय पे योगा किया जाए, उसका एक रूल होता है, उसका नियम कानून होता है, उस हिसाब से अगर करोगे तो नुकसान नहीं करेगा, वो लाभ करेगा। अगर उसके विपरीत करने का काम करते हो तो ये आपको हानि पहुंचाने का कार्य करता है। तो कहता है हानि। दूसरा कहता है योग करने का समय। योग करने का समय एवं स्थान। योग करने का समय एवं स्थान। तो ये रहा है आपका योगा से। आप समझ लीजिए कि आपकी 4 फाइल होगी, जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा फर्स्ट सेमेस्टर में 4 फाइल होगी। 4 फाइलों में योगा का होगा, राष्ट्रीय पर्व का होगा, पर्यावरण का होगा, दार्शनिक का होगा। 4 फाइल है। तो 4 फाइलों में अब आप तो 4 फाइल तैयार कर लीजिएगा। आपको भी समझ में आ गया होगा कि 4 फाइल कौन कौन सी आपकी बनेगी। जबकि इन फाइलों का आप देख सकते हैं कि आपका जो थ्योरी था, आपका जो थ्योरी था, जो अनिवार्य पेपर था, उस पेपर से इसका कोई मिलान है? कोई मिलान नहीं इसका। उसमें आपको बाल विकास पढ़ना था, समकालीन भारत पढ़ना था, अधिगम काटन पढ़ना था, तमाम प्रकार की जो चीजें हैं। और
बाल्यावस्था, बाल विकास, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। 4 फाइलों उनसे एकदम परे होगा आपका विशेष अध्ययन के लिए तमाम प्रकार की फाइलें। तो कहता है योगा में एक तो ये होगा। दूसरी बात कहता है, अब ये कहता कि राष्ट्रीय पर्व का क्या होगा। तो अब ये आपके दिमाग में आएगा कि राष्ट्रीय पर्व तो किसका किसका राष्ट्रीय पर्व का बना लें, कुछ नहीं करना है। राष्ट्रीय पर्व में आप कर लीजिएगा 15 अगस्त, 15 अगस्त, और इधर कर लीजिएगा 26 जनवरी। 15 अगस्त और 26 जनवरी, दो चीज। तो अब 15 अगस्त का फिगर चेष्टा करिए और उसके विषय में लिखिए। तो किसके, तो आप जब 15 अगस्त की बात करते हैं तो इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस पे लिखेंगे, और 26 जनवरी के विषय में जब लिखेंगे तो लिखेंगे गणतंत्र दिवस। इसमें गणतंत्र पे लिखेंगे। तो आपकी दो चीज तो तैयार हो गई। आप समझ लीजिएगा कि योगा की फाइल और राष्ट्रीय पर्व की फाइल, दो फाइल तो आपकी तैयार हो गई। अब हम इसको मिटा देते हैं। अगर नहीं आपको समझ में आया होगा तो पुनः कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखिएगा और आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को भेज दीजिएगा। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखने का काम। तो दो चीज आपका क्लियर हो गया, ये योग वाली फाइल और राष्ट्रीय पर्व और जिसमें 15 अगस्त और 26 जनवरी। अब आपका आता है, आप आ जाइए पर्यावरण पर भी आ जाइए। अब आपका हम पर्यावरण, तो पर्यावरण में क्या होगा, मैंने कहा कि ये एक प्रकार इंटर्नशिप होता है। इसमें क्या है कि करके सीखने की बात होती है। आप जो करोगे उसको सीखोगे, गांव में जाएंगे, बाजारों में जाएंगे, प्रदूषण किस प्रकार के हैं। आप पर्यावरण का मतलब ये कहता है कि प्रदूषण के प्रकार। तो सामान्य सी बात है, तो प्रदूषण का भी आप एक खाका ऐसे बना लीजिएगा, ठीक। तो प्रदूषण में आप कर लीजिएगा, प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। तो पहला कहता है प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा कहता है मानव निर्मित पर्यावरण, मानव निर्मित। तो इसका मतलब है ना कि पर्यावरण के 2 प्रकार। आप पर्यावरण की जो फाइल बनाइएगा तो 2 प्रकार, उसमें कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण, एक मानव। तो आपकी फाइल में जो है, आपके सिलेबस में जो दे रखा, आपके टॉपिक में जो दे रखा है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। मानव निर्मित से आपका कोई मतलब नहीं है, आपका सिर्फ किससे है, प्राकृतिक पर्यावरण से है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में अब देखिए, अगर प्राकृतिक पर्यावरण की बात करता तो प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में ही आपको लिखना होगा। हो सकता है हम आपको टॉपिक एक दे दे रहे हैं, एक सामान्य सा जानकारी आपको दे दे रहे हैं कि इस तरह के टॉपिक बना करके आप उसमें लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में कहता है जो प्रदूषण होते हैं, 2, 3, 4, 5 हो गए। देखिए इसमें आप कहता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यहां होगा ध्वनि प्रदूषण, और एक है रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब आपको क्या करना, देखिए मैंने बताया ये जो पर्यावरण की फाइल आपकी बनेगी, तो इस पर्यावरण की फाइल में आप बनाना कि पर्यावरण के 2 प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण, एक मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण से ही आपको टॉपिक देना है, ना कि मानव निर्मित से। मानव निर्मित की कोई भी फाइल में आप जिक्र नहीं करना है, क्योंकि आपको इन्हीं में से आप मृदा प्रदूषण कीजिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण। उसके कहने का मतलब ये है कि आज मृदा प्रदूषण की अगर बनाते हो फाइल, यानी आपकी जो फाइल बनेगी पर्यावरण की, उसमें एक मृदा प्रदूषण का होगा। तो मृदा प्रदूषण का चित्र लगा करके आप क्या करिएगा कि उसके विषय में लिखना होगा।
जल प्रदूषण का है तो जल प्रदूषण का चित्र लगा करके उसके विषय में लिखना होगा। ध्वनि प्रदूषण का अगर है तो ध्वनि प्रदूषण का चित्र लगा करके उसके विषय में लिखना होगा। अगर ये रेडियोधर्मी प्रदूषण का बनाना चाहते हो तो उसका भी आप इसमें लिख सकते हो। अच्छा, अब बात आती है आपकी, मान लीजिए एक सामान्य जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गया प्राकृतिक पर्यावरण। और अगर आपसे चर्चा हो जाए, कभी अगर बात हो जाए कि मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है, तो मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है, 1 2 3 ऐसे कुछ भी और हो सकते हैं, जिसमें क्या है, भौतिक संरचना, भौतिक संरचना, दूसरा शहर या गांव, और तीसरा कहता है तकनीकी एवं औद्योगिक। ये है। तो पर्यावरण के दो प्रकार हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है कि मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये प्रदूषण। तो आपको बनाना है इससे, न कि इससे बनाना, इससे आपको कुछ भी नहीं बनाना है। तो आपकी जो पर्यावरण की फाइल होगी, देखो उसमें तो सही चीज तो ये है ना कि आप जो किए रहेंगे तो सच में उसके विषय में लिख लेंगे, लेकिन ऐसे कि आप कहीं न कहीं खोज किताबों से, नेट पे ऐसे खोज के लिखने का काम करेंगे। हालांकि जो बच्चे क्लास करते हैं वहां तो अध्यापक लोग या टीचर लोग बता देते, समझा देते चीजों को और पढ़ लेते, समझ लेते बच्चे। लेकिन जो बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं और उनके लिए फाइल बनाने की बहुत जटिल समस्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह की फाइल बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो ये रहा आपकी पर्यावरण की फाइल। अब एक चीज और आपका बचता है, वह बचा हुआ है आपका सिर्फ दार्शनिक। अब आपकी बचती है फाइल दार्शनिक में। तो दार्शनिक में कहता है, इसमें क्या होगा कि भारतीय आधुनिक दार्शनिक, जो दार्शनिक है ना आपके, जो आपको जो सिलेबस में दे रखा उसकी मैं चर्चा करूं। दार्शनिक तो उससे बहुत लोग हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में दे रखा है आधुनिक भारतीय जो दार्शनिक है उनके ही विषय में आपको लिखना है। तो जैसे मैं कुछ दार्शनिकों के नाम आपको बता दे रहा हूं, जिसमें कुछ ऐसे भी दार्शनिक हैं जो निर्धारित आपके सिलेबस में है, उन्हीं को बनाना है। हालांकि कुछ और लोगों को मैं बता दूंगा। तो ये कहता है, अगर आपकी बात आ जाती है दार्शनिक से संबंधित, अगर दार्शनिक से संबंधित बात आ जाती है तो दार्शनिक से आ जाती है तो 2 3 4 5 6 7 ऐसे देखो कई दार्शनिक हैं, 7 नहीं कई लोग, करीब 10-11 लोग हैं दार्शनिक। तो इसमें कुछ नामों को मैं आपको बता, जो आपके पेपर में अनिवार्य जिनको बनाना, उन्हीं को मैं अभी आपको मार्क करा दूंगा, टिक करा दूंगा। ये कहता है कि दार्शनिक की बात आती है तो पहले हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद पहले है स्वामी विवेकानंद। दूसरे हैं महात्मा गांधी। दूसरे हैं महात्मा गांधी और तीसरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और चौथे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पांचवें हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और छठे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम हाकिम आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा
आचार्य विनोबा भावे। ये देखिए, अगर अब आपको अब कोई समस्या नहीं है, समस्या ये नहीं होगी कि आपकी जो फाइल है, मैंने बता दिया कि 4 फाइल है और 4 फाइल इसी तरह की होगी, और इसमें आपको अगर आपको लगे दार्शनिक कौन, तो आपके जो टॉपिक में है, आपके जो सिलेबस में है, वह निर्धारित है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मात्र 4 ही लोगों को। जैसे हमने आज 7, 8, 10, 11, 12 लोग हैं, तो मैंने सबको नहीं बताया, क्योंकि आपके जो टॉपिक में है मात्र 4 लोग बनाना है। स्वामी विवेकानंद को बनाना है, महात्मा गांधी को बनाना है, रविंद्रनाथ टैगोर को बनाना है और सर्वपल्ली राधा कृष्ण को बनाना है। 4 लोगों को, 4 दार्शनिकों का आपको फाइल बनाना है। तो इन लोगों का क्या होगा, चित्र होगा, चस्पा करिए या बना सकते हैं तो बना लीजिए। इसके बाद उनके विषय में, हाँ एक बात और आपको समस्या करेगी, अब इनके विषय में लिखना क्या क्या होगा। आपको एक बार बता दें कि इनके विषय में लिखना क्या होगा, तो सामान्य सी चीज है। आपको इन लोगों के विषय में क्या लिखना होगा, नंबर 1 क्या हम कर लेते हैं, नंबर 1 में कर लीजिएगा जीवन परिचय, जीवन परिचय। नंबर 2 शैक्षिक दर्शन, शैक्षिक दर्शन एवं शिक्षा में योगदान, शैक्षिक दर्शन एवं शिक्षा में योगदान, शैक्षिक दर्शन में शिक्षा में योगदान। नंबर 3 होगा दार्शनिक के रूप में, दार्शनिक के रूप में। ये देखिए, अब आप ये समझ ले, अब आपकी समस्या का समाधान लगभग हो गया होगा, जहां तक मेरी समझ में आ रहा है कि आपकी जो समस्या थी फाइल बनाने की, तो फाइल बनाने की समस्या थी, तो मैंने आपको बता दिया कि 4 पेपर हैं जो अनिवार्य हैं, सभी लोगों के लिए है। चाहे आप हिंदी विश्वविद्यालय में पढ़ते हो या विश्वविद्यालय पूर्वांचल में पढ़ते हो, किसी नहीं, पर दोनों का सिलेबस सेम चल रहा है। फाइल इसी तरह की बनेगी। 4 फाइलों के विषय मैंने बता दिया, योगा है, राष्ट्रीय पर्व है, पर्यावरण है और दार्शनिक है। अब उसमें मैंने बताया, योगा में मैंने बता दिया कि योगा के जो प्रकार है उसको कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पर्व में 2 है, 15 अगस्त, 26 जनवरी। पर्यावरण भी है, 5 प्रकार का था, 2 प्रकार का था, मानव निर्मित और प्राकृतिक। तो आपका जो बनेगा वो प्राकृतिक से बनने का काम करेगा। इसके बाद दार्शनिक। तो दार्शनिक मैंने बताया कि लगभग दार्शनिक कितने 10-11 लोग हैं। तो भारतीय आधुनिक दार्शनिकों की क्या करना, आपको फोटो या तो बना सकते तो बना लीजिएगा, नहीं तो आप इमेज से उसको निकाल करके और फाइल में चिपका के उनके विषय लिखना होगा, जिसमें है पहले स्वामी विवेकानंद जी हैं और महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोबा भावे। लेकिन आपके जो सिलेबस में दे रखा है, आपको जो बनाना है वह मात्र 4 ही लोगों को बनाना है। कौन कौन, स्वामी विवेकानंद जी को, महात्मा गांधी जी को, रविंद्रनाथ टैगोर और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को बनाना है। ये आपकी फाइल थी और ये आपके पेपर थे। और आने वाली कक्षा में अभी जिनका क्लास जो चलेगा, सेकंड सेमेस्टर का चलेगा, अभी 3rd का है, तो 3rd का भी उस पर डाल देंगे फाइल क्या है, क्या बनाना है, कैसे बनाने का काम करना है, इसको भी डाल देंगे। एक काम आप लोग करिएगा, यदि मैं इतना कर रहा हूं तो आप लोग भी एक काम करिएगा, इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक इसको भेजने का काम करिएगा। हाँ, एक चीज है, जो चीज अगर आपको इसमें नहीं समझ में आई हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखने का काम जरूर करिएगा, ताकि आपको बताया जा सके कहां चीजें आपको समझ में नहीं आई। आप नहीं जा पा रहे विद्यालय, कोई बात नहीं है, आप यार समस्या है, नहीं जा सकते, वो सब दूर है, तो आप अपने स्थान से भी आप इस यूट्यूब पे, और यूट्यूब चैनल का नाम है आरव हिंदी ज्ञान, यूट्यूब चैनल पर आप जाके आप इसको आप प्राप्त कर सकते हो। अब तमाम प्रकार की जो जानकारी होगी हम इस चैनल पे आपको डालने का काम करते रहेंगे, और अगली कक्षा में अगली वीडियो पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।